नमस्कार। आज हम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट के एक्ट सेकंड का फर्स्ट सीन पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत सा सीन है और बड़ा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और एक यहाँ फर्डिनेंड और मिरांडा का प्रेम आपको दिखाई देगा। बिफोर प्रॉस्पेरोज सेल, जो दृश्य है वो प्रॉस्पेरो की झोंपड़ी के सामने का है, उसकी गुफा के सामने का। एंटर फर्डिनेंड बियरिंग अ लॉग। फर्डिनेंड प्रवेश करता है, उसके हाथ में लकड़ी का गट्ठा या लट्ठा कह सकते हैं, वो लगा हुआ है। फर्डिनेंड, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ। देयर बी यानी हैं, सम स्पोर्ट्स कुछ काम, कुछ खेल, आर पेनफुल मीन्स पीड़ादायक हैं, कष्ट देते हैं। एंड देयर लेबर और उनमें लगने वाला परिश्रम, डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ उनमें मिलने वाली जो खुशी है, सेट्स ऑफ माने उसको भगा देती है। मतलब यह है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उनसे मिलने वाली जो खुशी होती है वो उनके कष्ट को भगा देती है। यानी यहाँ जो काम कर रहा है फर्डिनेंड, एक राजकुमार है और वो यहाँ लकड़ियाँ ढो रहा है, और लेकिन किसकी खातिर ढो रहा है? मिरांडा की खातिर। तो मिरांडा का जो ख्याल है ना कि मिरांडा की खातिर ये काम कर रहा है, तो उसे पीड़ा नहीं हो रही ये सोच के कि जो वो कर रहा है अपने महबूब की खातिर कर रहा है। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भावना है। सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन। सम काइंड्स ऑफ कुछ प्रकार की, बेसनेस माने निकृष्टताएं, यानी जो मीनियल जॉब्स हैं, आर नोबली माने श्रेष्ठ तरीके से, अंडरगॉन मीन्स बर्दाश्त किए जाते हैं। एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड्स, और जो मोस्ट पुअर यानी जो सबसे ज़्यादा निम्न कोटि के मैटर्स मामले हैं, पॉइंट टू माने इशारा करते हैं रिच एंड्स, यानी एंड माने होता है पर्पज़, उद्देश्य, टारगेट। तो उनका जो उद्देश्य है वो रिच है, वो अच्छा है, वो समृद्ध है। तो एक अच्छे टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ रिच एंड क्या है? मिरांडा है। दिस माई मीन टास्क, ये जो मेरा निम्न कोटि का काम है, वुड बी एज हैवी, वो इतना भारी होता, टू मी मेरे लिए, एज ऑडियस जितना कि ये उबाऊ है, बट द मिस्ट्रेस लेकिन वो मोहतरमा, विच आई सर्व जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिसका मैं ग़ुलाम हूँ, क्विकन्स यानी ज़िंदगी दे देती है, नया जीवन दे देती है, व्हाट इज़ डेड जो मरा हुआ है, यानी मरी हुई चीज़ों में भी जान डाल देती है वो लड़की जिसकी खातिर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एंड मेक्स माई लेबर्स प्लेजर, और वो मेक्स बना देती है माई लेबर्स मेरी मेहनत को, प्लेजर्स माने मज़े में कन्वर्ट कर देती है, मीन्स आनंद आता है मुझे उस काम को करने में। ओ शी इज़ 10 टाइम्स मोर जेंटल, अरे वो 10 गुना ज़्यादा विनम्र है, कोमल है, देन हर फादर्स क्रैब्ड, जितना उसका बाप, क्रैब्ड माने हार्श, कठोर है, जितना उसका बाप कठोर है उससे 10 गुना ज़्यादा वो कोमल है। एंड ही इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्शनेस, और वो तो कठोरता से ही बना हुआ है। आई मस्ट रिमूव, मुझे हटाने होंगे, सम 1000 ऑफ दीज लॉग्स, कुछ हजार ये लट्ठे, एंड पाइल दैम अप, और उनका ढेर लगाना होगा, अपॉन अ सोर इंजेक्शन। अपॉन अ सोर इंजेक्शन का मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत सीवियर, सोर माने सीवियर, इंजेक्शन का मतलब पनिशमेंट यहाँ मिलेगा मुझे, यानी उसके खिलाफ मुझे काम करना है। माई स्वीट मिस्ट्रेस, मेरी प्यारी महबूबा, वीप्स रोती है, व्हेन शी सीज मी वर्क, जब वो मुझे काम करते हुए देखती है, एंड सेज और कहती है, सच बेसनेस हैथ नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, कि सच बेसनेस माने इतना जो निकृष्ट काम है, हालांकि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, शाहरुख खान ने कहा है तो नहीं, बहुत लोगों ने कहा है, खैर वो तो मजाक की बात है। तो सच बेसनेस ऐसा जो निम्न कोटि का काम है, हैथ नेवर
उसको कभी नहीं मिला लाइक एग्जीक्यूटर, मीन्स ऐसा करने वाला। यानी इतने महान आदमी ने, यानी इतने बड़े आदमी ने इतना निकृष्ट काम कभी नहीं किया, इतना छोटा काम कभी नहीं किया इतने बड़े आदमी ने, ये कहने का मतलब है। आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, बट दीज स्वीट थॉट्स डू इवन रिफ्रेश माई लेबर्स मोस्ट बिजीलेस व्हेन आई डू इट। आई फॉरगेट मतलब कि मैं भूल जाता हूँ, बट दीज स्वीट थॉट्स, लेकिन ये जो मीठे मीठे विचार हैं, यानी अपनी महबूबा के बारे में, डू इवन रिफ्रेश, वो यहाँ तक कि तरोताज़ा कर देते हैं माई लेबर्स, मेरे कठोर परिश्रम को भी। यानी कठोर परिश्रम करके भी मैं हारता नहीं हूँ, इतनी कड़ी मेहनत करके भी मैं हारता नहीं हूँ, थकता नहीं हूँ, बल्कि मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ जब महबूबा के बारे में सोचता हूँ। मोस्ट बिजी लेस, यानी मैं सबसे ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी लेस यानी कम व्यस्त महसूस करता हूँ अपने आप को। व्हेन आई डू इट, जब मैं इस काम को करता हूँ, है ना, किसकी खातिर करता हूँ, ये सोच के मैं अपने आप को कम बिजी या व्यस्त महसूस करता हूँ। एंटर मिरांडा, अब इसी बीच मिरांडा प्रवेश करती है। एंड प्रॉस्पेरो एट अ डिस्टेंस अनसीन, और प्रॉस्पेरो भी यहाँ प्रवेश करता है, थोड़ी दूरी पर है और अनसीन है, यानी अदृश्य रूप से प्रवेश करता है। मिरांडा और फर्डिनेंड को वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिरांडा और फर्डिनेंड वो एक दूसरे को देख सकते हैं। अब मिरांडा यहाँ देखती है तो वो फिर परेशान होती है। अलास नाउ, हाय अब, प्रे यू, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, वर्क नॉट सो हार्ड, इतना कठोर परिश्रम मत करो। आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्न्ड अप दोज लॉग्स, आई वुड, मेरी इच्छा है, काश ऐसा हो जाता, द लाइटनिंग, कि बिजलियाँ गिर पड़ती, हैड बर्न्ड अप, और जला डालती, दोज लॉग्स, इन लट्ठों को, दैट यू एंजॉइंड टू पाइल, जिनको ढेर लगाने के लिए तुमको मजबूर किया जा रहा है। प्रे, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, सेट इट डाउन, इसको रख दो, एंड रेस्ट यू, और तुम आराम करो। व्हेन दिस बर्न्स, जब ये जलेगा, इट विल वीप फॉर हैविंग बियरीड यू, यानी जब इन लट्ठों पर बिजलियाँ गिरेंगी, इस ढेर पर, लकड़ियों के ढेर पर, और जब ये जलेगा तो ये तुम्हारी खातिर रोएगा। इट विल वीप फॉर हैविंग बियरीड यू, कि इसने तुमको थकाया था, ये लकड़ियाँ रोएंगी जब जलेंगी तो। माई फादर, मेरे पिता, इज़ हार्ड एट स्टडी, यानी वो तो इज़ हार्ड माने वो व्यस्त हैं, बिजी हैं, एट स्टडी यानी अपनी किताबों को पढ़ने में। प्रे नाउ, मैं तुमसे इसलिए दरख्वास्त करती हूँ, रेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा आराम दे लो। ही इज़ सेफ, यानी वो बिज़ी हैं, वो हमको परेशान नहीं करेंगे। दीज 3 hours, इन 3 घंटों के लिए, कम से कम 3 घंटे वो अपनी किताबों को छोड़कर नहीं आएंगे। फर्डिनेंड, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, अरे मेरी प्यारी महबूबा, द सन विल सेट, सूरज डूब जाएगा, बिफोर आई शैल डिस्चार्ज, उससे पहले मुझको ये ख़त्म करना है, वॉट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू, जो मतलब ख़त्म करने की मुझसे कहा गया। स्ट्राइव माने वैसे कोशिश करना होता है, तो जो ख़त्म करना है, मेरा काम है करने का, वो मुझे सूरज डूबने से पहले करना होगा। मिरांडा, इफ़ यू विल सिट डाउन, अगर तुम बैठ जाओ, आई विल बियर योर लॉस द वाइल, तो इस बीच मैं तुम्हारे इन लकड़ियों को ढो दूंगी। प्रे गिव मी दैट, मैं प्लीज़ मुझे ये दे दो, ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी लगी हुई है, डंडा, ये मुझे दे दो। आई विल कैरी इट टू द पाइल, मैं इसको ले जाकर उस ढेर में रख दूंगी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फर्डिनेंड, नो प्रेशस क्रीचर, नहीं मेरे प्यारे मतलब प्राणी, मतलब मेरी महबूबा, मेरी प्रिय, आई हैड रादर क्रैक माई स्न्यूज़, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं क्रैक माने तोड़ डालूँ, माई स्न्यूज़ माने अपनी मांसपेशियों को, ब्रेक माई बैक, अपनी पीठ को तोड़ डालूँ, देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो, बजाय इसके कि तुम ऐसी डिसऑनर माने बेइज्जती, यानी ये तुम्हारे लिए अपमान है, तुम्हारे जैसे मासूम प्राणी के लिए ये काम करना, तो तुम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करो, इससे अच्छा तो मैं ही अपनी मांसपेशियों को तोड़ डालूं। वाइल आई सिट लेजी बाय, जबकि मैं यहाँ आलस्य में पड़ा रहूं और तुम ये काम करो, इससे अच्छा तो मेरी मांसपेशियाँ टूट जाएं। मिरांडा,
इट वुड बिकम मी, ये मुझे सूट करेगा, एज वेल एज इट डज यू, जितना कि ये तुमको करता है। यानी जब तुम ये काम कर सकते हो तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। अ, ऐसा इसी वक्त होता है, अभी शादी हो जाएगी उसके बाद नहीं होगा, फिर तो तू कर ले कि तू कर ले ये होगा। एंड आई शुड डू इट विद मच मोर ईज, और मैं इस काम को कर लूँगी बड़े आराम से। फॉर माई गुड विल इज़ टू इट, क्योंकि माई गुड विल माने मेरी जो इच्छा है वो इसको करने की है, बड़े आराम से मैं इस काम को कर लूँगी, मेरा तो मन कर रहा है इस काम को करने की। एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट, और तुम्हारी इच्छा इसके खिलाफ है, यानी तुम थके हुए हो, है ना, तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं तो थकी हुई नहीं हूँ, तो मेरा मन कर रहा है, तो मुझे दे दो ये। प्रॉस्पेरो देख रहा है इस पूरे दृश्य को, तो अपने मन में कह रहा है, पुअर वर्म, अरे मेरी बेचारी बच्ची, दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, तुमको लग गई ये बीमारी, यानी प्रेम रोग लग गया तुमको। दिस विजिटेशन शोज इट, दिस विजिटेशन यानी मैं ये जो दृश्य देख रहा हूँ, वैसे विजिटेशन माने फेस भी होता है, और विज़िट का मतलब यहाँ तुम्हारा आना, तुम्हारा इस जगह को विज़िट करना, यानी फर्डिनेंड से विज़िट करने आना, मिलने आना, शोज़ इट, इस बात को दिखाता है कि तुमको इन्फेक्शन लग गया है, यानी प्रेम रोग लग गया है। मिरांडा, यू लुक वियरीली, तुम थके हुए लग रहे हो। फर्डिनेंड, नो नोबल मिस्ट्रेस, नहीं मेरी प्रिय, दिस फ्रेश मॉर्निंग विद मी, मैं बिल्कुल ऐसा तरोताजा हूँ जैसे सुबह हुई हो अभी। वन यू आर बाय, जब तुम मेरे पास होती हो, एट नाइट, रात को भी, यानी अगर तुम रात के समय भी अगर मेरे सामने हो तो वो रात भी मेरे लिए फ्रेश मॉर्निंग की तरह है। वाह क्या बात है। फिर उसके बाद चलिए, आई डू बिसीच यू, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, चीफली दैट आई माइट सेट इन माई प्रेयर्स, मुख्यतः इसलिए, चीफली माने मेनली, मुख्यतः इसलिए, दैट ताकि आई माइट सेट इन, मैं बैठ सकूं या याद कर सकूं, माई प्रेयर्स, जब मैं प्रार्थना करने लगूं, यानी मैं दुआओं में तुम्हें याद रख सकूं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। अरे अभी तक नाम नहीं मालूम इनको। मिरांडा, मिरांडा, मेरा नाम मिरांडा है। ओ माय फादर, अरे मेरे पिताजी, आई हैव ब्रोक योर हेस्ट, हेस्ट माने कमांड, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ दी, टू से सो, ऐसा कह के, यानी अपना नाम इनको बता के, इनसे बात करके प्रॉस्पेरो ने मना किया था। तो वो कह रही है कि पिताजी माफ़ करना, हालांकि पिताजी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिताजी तो उसको देख रहे हैं, तो भी वो अपने मन में प्रार्थना कर रही है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ दी। फर्डिनेंड एडमायर्ड मिरांडा, वाह मिरांडा, कितना सुंदर नाम है मिरांडा। इंडीड द टॉप ऑफ एडमिरेशन, वास्तव में टॉप ऑफ एडमिरेशन, जितनी तारीफ की जाए कम है, यानी प्रशंसा में सबसे ऊपर है। वर्थ, वर्ड्स डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, वर्थ माने इस लायक है कि जो संसार में सबसे ज़्यादा, डियरेस्ट माने सबसे ज़्यादा कीमती है, डियर माने महंगा होता है, तो वर्ड्स डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, जो चीज़ इस संसार को सबसे ज़्यादा प्यारी है, या फिर जो इस चीज़ इस संसार में सबसे ज़्यादा महंगी है, उसकी कीमत के लायक तुम हो, यानी तुम्हारी जो कीमत है उसके बराबर है, संसार की सबसे महंगी चीज़ के बराबर। फुल मैनी अ लेडी आई हैव आइड, यानी कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तो फुल मैनी अ लेडी आई हैव आइड, कितनी सारी लड़कियां मैंने अभी तक देखी हैं, विद बेस्ट रिगार्ड, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान से देखी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी हैं। एंड मैनी अ टाइम, और बहुत बार, द हार्मनी ऑफ देयर टंग हैथ इनटू बॉन्डेज ब्रॉट माई टू डिलीजेंट ईयर, द हार्मनी मीन्स धुन, लय, ऑफ देयर टंग्स, उनकी आवाज़ की, यानी उनकी मीठी बोली, हैथ इनटू बॉन्डेज माने उनकी मीठी बोली ने जकड़ लिया है, वो अपना गुलाम बनाया है। ब्रॉट माई टू डिलीजेंट ईयर, यानी जो मेरे कान हैं, डिलीजेंट माने उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, मेरे कानों ने कितनी सारी लड़कियों की मीठी आवाज़ को बड़े आराम से ध्यान से सुना है, कितनी सारी लड़कियों को देखा है, सुना है उनकी आवाज़ को। फॉर सेवरल वर्च्यूज़ हैव आई लाइक्ड सेवरल वीमेन,
यानी बहुत सारे गुणों की खातिर, फॉर मैंने के लिए, सेवरल माने बहुत सारे, गुणों वर्च्यूज माने गुणों के लिए, अच्छाइयों के लिए, खासियतों के लिए। हैव आई लाइक मैंने पसंद किया है, सेवरल वीमेन बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी लड़कियों को मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि किसी के बाल खूबसूरत थे, किसी की आंखें खूबसूरत थी, किसी की आवाज़ खूबसूरत थी, किसी के होंठ खूबसूरत थे। तो अलग अलग खूबसूरतियाँ हैं, खासियतें हैं अलग अलग लड़कियों की, तो मुझे पसंद आई हैं। नेवर एनी सो विद सो फुल सोल, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था जिसको मेरी पूरी सोल ने, मेरी पूरी आत्मा ने जिसको चाहा हो। बट सम डिफेक्ट इन हर डिड क्वेरल विद नोबलेस्ट, लेकिन किसी में कोई बात अच्छी होती थी तो कोई एक डिफेक्ट होता था, बट सम डिफेक्ट, लेकिन कोई ना कोई कमी होती थी, इन हर उस लड़की के अंदर, डिड क्वेरल जो खिलाफ हो जाती थी, विद नोबलेस्ट ग्रेस यानी जो सबसे, नोबलेस्ट माने सबसे अच्छी, ग्रेस माने उसकी अच्छाई होती थी, शी ओड माने जो उसके पास होती थी, तो उसके पास जो सबसे अच्छी खूबियाँ होती थी उसके खिलाफ कोई ना कोई उसकी खामी, डिफेक्ट माने खामियाँ, और ग्रेस माने खूबियाँ, तो उसकी कितनी भी खूबियाँ होती थी उसके खिलाफ कोई ना कोई उसकी खामी खड़ी हो जाती थी। एंड पुट इट टू द फॉइल, फॉइल माने वो उसका विरोध करने लगती थी, यानी कि जो उसकी खूबियाँ होती थी वो खामियों के सामने दब जाती थी, है ना। तो कोई भी लड़की मुझे ऐसी नहीं मिली जो कि तुम्हारे जैसी हो, जिसमें कोई खामी ना हो, है ना, सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हों। बट यू लेकिन तुम, ओ यू लेकिन तुम, बस तुम, सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, तुम इतनी परफेक्ट हो, कोई खामी नहीं है, एंड सो पियरलेस, पियरलेस माने तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। पियर माने साथी होता है तुम्हारा, पियरलेस माने यूनिक, तुम्हारे जैसा, हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। आर क्रिएटेड यानी तुम इतनी यूनिक क्रिएट किए गई हो, पैदा की गई हो, ऑफ एवरी क्रीचर्स बेस्ट, हर प्राणी की बेस्ट खूबियाँ लेकर, है ना। किसी के अच्छे बाल थे तो वो ले लिए, किसी की अच्छी आंखें थीं वो ले ली, है ना, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन था वो ले लिया, है ना। तो वो सारी खूबियाँ एवरी क्रीचर्स बेस्ट लेकर के तुमको क्रिएट किया गया, बनाया गया। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। मिरांडा, आई डू नॉट नो, मैं तो नहीं जानती, वन ऑफ माई सेक्स यानी मेरे ही जेंडर की, यानी किसी और महिला को, नो वुमन्स फेस रिमेंबर, मुझे तो किसी और औरत का चेहरा याद ही नहीं है, सेव फ्रॉम माई ग्लास, सेव माने सिवाय, फ्रॉम माई ग्लास मेरे आईने से, माइन ओन मेरा खुद का, यानी मैंने तो सिर्फ आईने में अपना ही चेहरा देखा है, किसी और महिला का चेहरा तो मुझे याद नहीं, मालूम नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। नॉर हैव आई सीन और ना ही मैंने देखा है, मोर देन आई मे कॉल मैन यानी और ज़्यादा लोगों को जिन्हें मैं मर्द कह सकूं, देन यू सिवाय तुम्हारे, गुड फ्रेंड मेरे अच्छे दोस्त, एंड माई डियर फादर और मेरे प्यारे पिताजी, यानी मैंने दो ही लोगों को देखा है, बस तुमको और अपने पिताजी को देखा है। हाउ फीचर्स आर एब्रॉड, हाउ माने कैसे, फीचर्स माने खासियतें, यानी या फिर फिजिकल फीचर्स आप कह सकते हैं, शारीरिक रूपरेखा, आर एब्रॉड यानी बाहर हैं, और इंसान कैसे हैं, आई एम स्किलनेस ऑफ यानी मैं, स्किल लेस ही होगा, ये नेस नहीं होगा, तो मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, ये काबिलियत नहीं है कि मैं बता सकूं कि और लोग कैसे हैं इस दुनिया में। बट बाय माई मॉडेस्टी लेकिन अपनी पवित्रता की, द ज्वेल इन माई डाउर जो कि एकमात्र जवाहरात है मेरे दहेज में, यानी मेरे पास सिर्फ मेरी पवित्रता है और वही एकमात्र दहेज है जो मैं तुमको दे सकती हूँ। कितनी अच्छी बातें हैं ना।
कहाँ मतलब बार बार मुझे अदा कैम्ब्रिज की या तो वो पोएम याद आती है जब ऐसा वाक़या हो रहा होता है, मिरांडा इतनी अच्छी बात बोल रही है, और या फिर मुझे वो आर्म्स एंड द मैन याद आता है जहाँ रैना अपने महबूब को छोड़ के कैप्टन ब्लैंचली की ओर आकर्षित हो जाती है, और उधर लूका है, सर्जियस है। तो कहाँ वो चीज़ें और कहाँ ये, कितना मासूम सा इनका प्यार, इनकी मोहब्बत। तो देखिए कि सिर्फ मेरे पास मेरी पवित्रता है जो कि मैं तुम्हें दहेज में दे सकती हूँ, मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ, है ना। आई वुड नॉट विश, मैं कभी नहीं चाहूँगी, एनी कंपेनियन, कोई भी साथी, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में, बट यू, सिवाय तुम्हारे। यानी कोई तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुमसे ज़्यादा अच्छा हो, तुमसे ज़्यादा पैसे वाला हो, मतलब कितना भी अच्छा तुमसे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सिवाय किसी और की कामना नहीं करूँगी, किसी और की तमन्ना नहीं करूँगी, किसी और की कल्पना नहीं करूँगी। नॉर कैन इमेजिन फ्रॉम अ शेप बिसाइड्स योर सेल्फ, और ना ही मैं कभी इमेजिन कर सकती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ, फ्रॉम अ शेप, किसी और आकृति की, बिसाइड्स योर सेल्फ, सिवाय तुम्हारे, टू लाइक ऑफ, यानी किसी को चाहने की, किसी को पाने की, किसी की कामना करने की। क्या बात है, मतलब मोहब्बत हो तो ऐसी हो, है ना। मतलब हम सबके मन में कुछ ऐसी ही फीलिंग होनी चाहिए अपने महबूब के प्रति, या फिर अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। ये वफादारी होनी चाहिए ही। मतलब यही है जो इस समाज का आधार है ना, परिवार का आधार है। वो नहीं जो अदा कैम्ब्रिज ने बोला कि कभी मुझे कोई दूसरा पसंद आ जाए, तुमसे बेहतर आदमी मुझको मिल जाए तो मैं उसके साथ जाना चाहूँगी, या फिर तुमको मुझसे बेहतर लड़की मिल जाए तो तुम उसके साथ जाना चाहोगे, उस वक्त हमें आज़ाद रहना चाहिए, है ना, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। तो कहाँ वो बातें, कहाँ ये बातें। माना इस दुनिया में बहुत सारी बेवफाई है, बहुत सारा धोखा है, लेकिन जो आधार है, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको अपील करता है, वो तो यही मोहब्बत है, यही वफादारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा जब वाक़या आ जाता है तो एकदम से इमोशंस जाग जाती हैं कि मतलब लगता है कि यही सच है, यही बेस है, यही आधार है, और ऐसा होना चाहिए दुनिया में। बट आई प्रेटल, लेकिन मैं फालतू में बकवास कर रही हूँ, और मैं भी, जैसे मिरांडा बोल रही है मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, तो शायद मैं भी फालतू की बातें कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। समथिंग टू वाइल्डली, मैं कुछ ज़्यादा ही फालतू की जंगली तरीके से बात कर रही हूँ। वाइल्डली का मतलब यहाँ इर्रेलीवेंटली, मतलब कोई मतलब नहीं बनता इन फालतू बातों का। एंड माई फादर्स प्रिसेप्ट्स, और मेरे पिताजी ने जो मुझे प्रिसेप्ट्स, मतलब कि जो कमांड्स दिए थे, जो एडवाइस दी थी, जो सलाह दी थी, आई देयर इन डू फॉरगेट, और इन बातों को करने में मैं वो भूल जा रही हूँ पिताजी ने क्या कहा था। फर्डिनेंड, आई एम इन माई कंडीशन, ओ प्रिंस, अ प्रिंस मिरांडा, यानी मेरी जो कंडीशन है, मैं जो हूँ, बाय रैंक जो मैं हूँ, वो उसके अनुसार मैं एक राजकुमार हूँ मिरांडा। आई डू थिंक अ किंग, और मुझे लगता है कि मैं अब एक राजा हूँ, क्योंकि फर्डिनेंड को लगता है कि उसके पिताजी डूब चुके हैं इस तूफान में, उधर पिताजी को भी लग रहा है कि उनका बेटा डूब चुका है, तो वो कह रहे हैं कि शायद मैं एक राजा भी बन चुका हूँ। आई वुड नॉट सो, हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मेरे पिताजी डूब गए हों, काश वो जिंदा हों। एंड वुड नो मोर एंड्योर दिस वुडन स्लेवरी, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा ये जो लकड़ी ढोने वाली गुलामी है। देन टू सफ़र द फ्लैश फ्लाई ब्लो माई माउथ, और जितना कि मैं सफ़र मतलब बर्दाश्त करूँगा, द फ्लैश फ्लाई, ये जो मक्खी होती है, ब्लो माई माउथ, अपने मुंह में घुसने की, यानी मैं जैसे मक्खी को अपने मुंह में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही इस गुलामी को, जो लकड़ी ढोने वाली गुलामी है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हियर माई सोल स्पीक, अब देखो जो मैं कह रहा हूँ अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने ज़मीर से, अपनी रूह से कह रहा हूँ। द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू, जिस वक्त, जिस पल मैंने तुमको देखा, डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस, मेरा दिल फुर्र हो गया, उड़ गया, और तुम्हारा गुलाम बन गया। देयर रिजाइड्स, वहाँ रहता है, तुम्हारे पास रहता है, मेरा जो दिल है मेरे पास नहीं है, मेरे सीने में नहीं है, वहाँ तुम्हारे पास रहता है। टू मेक मी स्लेव टू इट, और उसी ने मुझे इसका गुलाम बना दिया, यानी जो गुलामी मैं कर रहा हूँ, ये जो लकड़ियाँ ढो रहा हूँ, तुम्हारी खातिर ढो रहा हूँ।
एंड फॉर योर सेक, और तुम्हारी खातिर, एम आई दिस पेशेंट लॉगमैन, मैं ये पेशेंट माने धैर्यवान, मैंने धीरज रखा हुआ है और लॉगमैन बना हुआ है, यानी ये लकड़ियाँ ढो रहा हूँ तुम्हारी खातिर। तो मिरांडा पूछती है, डू यू लव मी, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये भी कोई पूछने की बात है। फर्डिनेंड, ओ हेवन, अरे आसमान, ओ अर्थ, अरे जमीन, बियर विटनेस, गवाही देना, टू दिस साउंड, मेरी इस बात की, एंड क्राउन वॉट आई प्रोफेस विद काइंड इवेंट। एंड क्राउन मतलब अपना आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, वॉट आई प्रोफेस, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, विद काइंड इवेंट, काइंड इवेंट गुड रिजल्ट, अच्छे परिणाम देना और आशीर्वाद देना, इफ़ आई स्पीक ट्रू, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, इफ़ हॉलोडली, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, खोखले हो मेरे शब्द, इनवर्ट तो उल्टा कर देना, उलट देना, वॉट बेस्ट जो सबसे ज़्यादा अच्छा, इज़ बोर्डेड मी जो मेरे भाग्य में लिखा हो, टू मिसचीफ यानी उसको शैतानी में या बुरे दिनों में, यानी मेरे भाग्य में जो कुछ भी अच्छा लिखा है उसको बुरा कर देना पलटकर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बियॉन्ड ऑल लिमिट, सारी सीमाओं से परे, ऑफ वॉट एल्स इन द वर्ल्ड, जो कुछ भी इस पूरे संसार में है, डू लव, मोहब्बत करता हूँ, प्राइज मतलब तुमको कीमती मानता हूँ, ऑनर यू, और तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मिरांडा, आई एम अ फूल, मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, टू वीप, कि मुझे रोना आ रहा है, एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, जिस चीज़ से मैं खुश हूँ, ये बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं कितनी बुद्धू हूँ। और प्रोस्पेरो एसाइड, प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है, फेयर एनकाउंटर, अरे ये तो बड़ी अच्छा दृश्य है, ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, दो रेयर माने दुर्लभ, अफेक्शंस माने मोहब्बतें, तो ये दो दुर्लभ जो मुश्किल, रेयर माने वो जो चीज़ें मुश्किल से ही देखने को मिलती हैं, तो ऐसा दृश्य मुश्किल से ही देखने को मिलता है जहाँ दो इतने मोहब्बत करने वाले लोग सामने हों, तो ये बड़ा फेयर एनकाउंटर है, बड़ा खूबसूरत दृश्य है। हेवंस रेन ग्रेस, हे ईश्वर अपनी ग्रेस माने अपना कृपा बरसाना, अपना आशीर्वाद देना, ऑन दैट उस पर, विच ब्रीड्स जो पैदा हो रहा है, जो प्रस्फुटित हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, बिटवीन दैम इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच जो रिश्ता पनप रहा है, हे ईश्वर उसको अपना आशीर्वाद देना। फर्डिनेंड, वेयर फॉर वीप यू, तुम रो क्यों रही हो मेरी प्रिय? मिरांडा, at 9 unworthiness that dare not offer what I desire to give, 9 नहीं, यहाँ माइन होना चाहिए, at mine unworthiness, कि मैं इतनी नाकाबिल हूँ, यानी मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कुछ लायक नहीं है मेरे अंदर, that I dare not offer, यानी जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, है ना, मैं देना चाहती हूँ, वॉट आई डिज़ायर टू गिव, जो मेरी इच्छा है मैं देना चाहती हूँ तुमको, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं देने को, मैं अनवर्दी हूँ, नालायक हूँ। एंड मच लेस टेक वॉट आई शैल डाई टू वॉन्ट, और बहुत कम ले पा रही हूँ, मच लेस यानी बहुत कम, टेक ले पा रही हूँ, वॉट जो, आई शैल डाई जो मतलब मैं मर जाऊंगी जिसके लिए, टू वॉन्ट ओनली यानी उसको चाहते हुए, यानी जिसको मैं मर मर के चाहती हूँ, मैं मतलब तुम्हारी मोहब्बत में चाहती हूँ और उसको भी ले नहीं पा रही हूँ, मतलब हिम्मत नहीं हो रही मेरी इसको लेने की, तुम्हारी मोहब्बत को, जो कि मैं चाहती हूँ, उसी के लिए मर रही हूँ पाने के लिए। बट दिस इज ट्रिफलिंग, लेकिन ये सब तो बेकार है, एंड ऑल द मोर इट सीक्स टू हाइड इटसेल्फ, एंड ऑल द मोर, और जितना ज़्यादा, इट सीक्स ये कोशिश करता है, यानी मेरी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, टू हाइड इटसेल्फ अपने आप को छिपाने की, मेरी मोहब्बत अपने आप को छिपाने की जितनी कोशिश करती है, टू बिगर बल्क इट शोज़, और उतना ही बड़ा भाग उसको उसका शो हो जाता है, दिख जाता है, यानी मैं जिस अपनी फीलिंग्स को जितना छिपाती हूँ उतनी ही वो जाहिर हो जाती हैं। हेंस बैशफुल कनिंग, इसलिए अब तुम
दूर हटो, मेरी वो अपनी शर्म से कह रही है, यानी मेरी शर्म, मेरी लज्जा, अब तुम रहने दो, दूर हटो। एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड होली इनोसेंस, और अब मुझे कहने दो, प्रॉम्प्ट मी मानी मुझे हिम्मत लेने दो, प्लेन यानी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड होली और पवित्र, इनोसेंस जो मासूमियत है, जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। तो अब मैं लज्जा और शर्म तुमको एक तरफ रखती हूँ और अपनी ईमानदारी से, अपनी पवित्रता से, अपने सीधे सपाट शब्दों में मैं हिम्मत करके कहती हूँ। अब क्या कह रही है, देखिए कितनी अच्छी बात है। आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और 2 दिन पहले मैंने जो अदा कैम्ब्रिज पढ़ाई थी आप लोगों को, मुझे बार बार याद आता है कि दाई लव आई एम बट दाई वाइफ आई कैन नॉट बी, है ना, तुम्हारी पत्नी मैं नहीं बन सकती। प्यार तो हूँ तुम्हारा, मोहब्बत तो हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। कितना कंट्रास्ट है देखिए। आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इफ़ यू विल मैरी मी, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे। इफ़ नॉट, और अगर नहीं करोगे, आई विल डाई योर मेड, तो मैं तुम्हारी ही महबूबा बनकर मर जाऊंगी। टू बी योर फेलो, यानी अपना साथी बनाने से, यू मे डिनाई मी, तुम मुझे इनकार कर सकते हो, है ना। तो तुम चाहो, क्योंकि भाई तुम राजकुमार हो, राजा हो, तो तुम्हें हक है कि तुम इनकार कर दो मुझे अपनी पत्नी बनाने से, अपना साथी बनाने से। बट आई विल बी योर सर्वेंट, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। आपने गाना सुना होगा, आज इतने रोमांटिक गाने याद आ रहे हैं इन सबको पढ़ के। बट आई विल बी योर सर्वेंट, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम रहूँगी, तुम्हारी कनीज़ रहूँगी। वेदर यू विल और नो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, यानी वैसे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अपने दिल से, और लेकिन अगर तुम नहीं बना सकते तो मैं तुम्हारी गुलाम तो बनी रहूँगी। अब फर्डिनेंड, माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट, मेरी महबूबा, मेरी प्रिय। एंड आई दस अम्बल एवर, और मैं इसी तरीके से तुम्हारा हमेशा गुलाम बना रहूँगा। मिरांडा, माई हस्बैंड देन, अच्छा तो फिर तुम मेरे पति हो ना। फर्डिनेंड, आए हाँ, विद अ हार्ट एज विलिंग, मैं पूरे दिल से, और जो कि खुद इतना इच्छुक है, एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम, यानी मेरा दिल तुम्हारा ग़ुलाम बनने का उतना ही इच्छुक है जितना कि कोई ग़ुलाम आज़ादी का इच्छुक होता है। एज बॉन्डेज, बॉन्डेज माने गुलामी, एवर हमेशा, ऑफ फ्रीडम मीन्स आज़ादी की। तो जो ग़ुलाम होते हैं वो हमेशा आज़ाद, उनका सपना होता है कि कभी उनको आज़ादी मिले ज़िंदगी में। अब तो ग़ुलाम प्रथा ख़त्म हो गई है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो एक ग़ुलाम का सपना हुआ करता था, और जिस वक्त का ये नाटक है उस वक्त ग़ुलामी प्रथा थी, और काफ़ी दिनों तक रही। अमेरिका में तो अब्राहम लिंकन का मर्डर भी इसी खातिर हो गया। तो मतलब एक ग़ुलाम की जैसा सपना होता है कि उसे कभी आज़ादी मिले, वैसा ही मेरे दिल का सपना है कि वो हमेशा तुम्हारा ग़ुलाम बना रहे। हियर्स माई हैंड, ये मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में। मिरांडा, एंड माइन, और मेरा ये हाथ, विद माई हार्ट इन इट, और इस हाथ के साथ मेरा दिल भी तुम्हारे पास है। तो दोनों एक दूसरे को अपना हाथ पकड़ा देते हैं और एक दूसरे का दिल उस हाथ के साथ एक दूसरे को दे देते हैं। एंड नाउ फेयरवेल, और अब तुम्हें अलविदा, टिल हाफ एन आवर हैंस, अब से आधे घंटे के लिए। फर्डिनेंड, 1000,000, हज़ारों बार तुमको शुक्रिया, अलविदा। एक्सियंट, फर्डिनेंड एंड मिरांडा सेवियरली, मतलब कि जो स्टेज है, क्योंकि ये नाटक स्टेज पर तो होता है, तो इधर एक साइड को फर्डिनेंड जाता है और एक साइड को मिरांडा स्टेज से चले जाते हैं। प्रॉस्पेरो, सो ग्लैड, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो ग्लैड ऑफ दिस, मैं इतना खुश हूँ इसको देखकर। एज दे, जैसे कि हैं, आई कैन नॉट बी, अच्छा इतना खुश नहीं हो सकता जितने वो हैं, है ना, क्योंकि उनकी तो बात ही निराली है भाई। जिस एज ग्रुप के ये हैं दोनों, तो उस एज ग्रुप में मोहब्बत होना और उसको महसूस करना, उस खुशी को महसूस करना, तो उतना खुश तो मैं नहीं हो सकता, ये कह रहा है प्रॉस्पेरो। सो ग्लैड ऑफ दिस एज दे, यानी इस मोहब्बत से जितना खुश वो हैं उतना आई कैन नॉट बी, मैं नहीं हो सकता। हु आर सरप्राइज्ड विदल, जो कि
एक दूसरे को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्य से भरे हुए हैं। यानी ये पहली मोहब्बत है उनकी, तो अब उसका एहसास अलग होता है। तो वो एकदम से एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से भरे हुए हैं। बट माई रिजॉइसिंग एट नथिंग कैन बी मोर, लेकिन जो मेरी खुशी है, मेरा आनंद है, वो भी किसी और चीज़ पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी अपनी बेटी को एक अच्छी जगह जाते हुए, एक अच्छे लड़के के साथ बंधते हुए देखकर एक पिता के रूप में वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि एक राजकुमार से, राजा से, अच्छे बंदे से उसकी शादी होने जा रही है। तो ये उसके लिए खुशी की बात है। तो कोई भी और चीज़ मुझे इससे ज़्यादा खुश नहीं कर सकती। आई विल टू माई बुक। अब मैं चलता हूँ, अपनी किताब को पढ़ने की तरफ चलता हूँ। फॉर यट, क्योंकि अभी तो एर माने पहले, सपर टाइम यानी रात के भोजन से पहले, मस्ट आई परफॉर्म मुझे करना है, मच बिजनेस बहुत सारा काम, अपरटेनिंग जो कि पड़ा हुआ है, बहुत सारी या ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी काम मुझे करने हैं। तो ये कहकर वो एग्ज़िट कर जाता है, निकल जाता है। ये दृश्य यहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरा दृश्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।